75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्थानीय ललित नारायण स्मारक महाविद्यालय में आन बान शान के साथ फहराया गया तिरंगा। छात्र छात्राओं के साथ कॉलेज के अध्यापक सहित कर्मी रहे उपस्थित। आपको बता दें, 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य DN शाह के द्वारा आन बान शान के साथ फहराया गया तिरंगा। अपने संबोधन में प्राचार्य DN शाह ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ था। हमें भारत के संविधान में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र की आत्मा संविधान में है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान रूप से कर्तव्य और अधिकारों का प्रावधान है। भारत धर्मनिरपेक्ष और गुटनिरपेक्ष राज्य है, जहां सभी जाति, धर्म और अनेक भाषा के बोलने वाले लोग बिना किसी भेदभाव और ईर्ष्या द्वेष के निवास करते हैं, जो अनेकता में एकता भारत की विशेषता को बताता है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह पर्व हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने कितना संघर्ष किया था और कितने कष्ट झेले थे। साथ ही गणतंत्र दिवस से पूर्व भाषण एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की। इस अवसर पर महाविद्यालय के हमारे सम्मानित शिक्षक, कर्मचारी और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि महाविद्यालय के जो सेवानिवृत्त आदरणीय अग्रज हैं, वो तमाम यहाँ उपस्थित हैं। इस अवसर पर महाविद्यालय परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है। यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग, यहाँ के पत्रकार, तमाम लोगों का इस अवसर पर महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। आज गणतंत्र दिवस मना रहा है, महाविद्यालय का भी कड़ी है। आज पूरे देश में एक लहर सी है कि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ और हमें जो स्वतंत्रता की बेड़ियों से हम निकल के संवैधानिक रूप से हम स्वतंत्र भारत के नागरिक कहलाने लगे। अब याद करिए कि 1947 से पहले का ये भारत नहीं है, ये भारत 2024 का है। आज का भारत और तब के भारत में काफी अंतर रहा। उस दिनों के वीरों को जब हम याद करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो पूर्वजों थे, उन लोगों को कितनी कठिनाई और परिश्रम करने के बाद, काफी मेहनत के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर पधारे हुए इस तमाम लोगों का महाविद्यालय में अभिनंदन है। आपको याद होगा कि तब के भारत और आज के भारत में काफी अंतर है। उस दिन के लोगों ने हमें जो कठिनाई दी और उसको जो हमने झेलने के बाद आज यदि कोई यह कहते हैं कि हम वो भारत के लोग हैं, ये भूल मत करिए। देश को अक्षुण्ण रखने के लिए हमारे पुरखों ने जो बलिदानी दी है, हम आज इसलिए ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं कि आने वाले पीढ़ी को, हमारे जो नौजवान हैं, नौजवानों को इसका संदेश जाता है, दिया जाता है आज के
दिन कि आपको यह याद करने का दिन है कि हमारा जो पुरखे थे वो कितनी कठिनाइयों से, कितने बेरियों को तोड़ के तब ये हमें स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस प्राप्त करवाए हैं। हमें उसको याद रखने का दिन है यार कि हम अपने स्वतंत्र देश में आज जो सांस ले रहे हैं ये बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुई है। और उस कठिनाई को प्राप्त करने में हमारे जो लोग थे, जो वीर पुरुष थे, दो धाराएं थी उस समय में भी। एक गर्म दल के लोग हुआ करते थे और एक नरम दल के लोग हुआ करते थे, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही था, भारत स्वतंत्र हो, भारत आजाद हो, भारत की जो मूल व्यवस्था थी उसमें आने के लिए। आज लोग अगल बगल के लोग परेशान हो रहे हैं कि भारत ये अमृत वर्ष मना रहे हैं, विकास का वर्ष मना रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा हमारे हिंदुस्तान में है। ये युवाओं का देश है। इस युवाओं के बल पर हमारा भारत और भारत को चलाने वाले जो हमारे बैठे हुए हैं दिल्ली में गद्दी पर, उनको ये गौरव प्राप्त है कि हम युवाओं के देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री हैं। आपको उसको अक्षुण्ण रखने का ये दिन है कि हम उस युवा पीढ़ी के माध्यम से हम अपने देश को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। ये जिम्मेवारी हम सबों की है, आप सबों की है। और ये महाविद्यालय आपका है। ठीक है कि महाविद्यालय में कुछ कठिनाई है, लेकिन इसके बावजूद हम प्रयास करने में एक कदम पीछे नहीं रहेंगे। आने के बाद जो महाविद्यालय की स्थिति बनी उसमें दिनानुदिन सुधार हो रहा है। हमारे बच्चे इतने ठंड में, इतने बच्चों यहाँ आके और ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ये बड़ी उपलब्धि है। और धीरे धीरे मैं आश्वासन देता हूँ यहाँ के प्रबुद्ध वर्गों को, अखबार मीडिया वालों को, हम अपने अग्रजों को धीरे धीरे महाविद्यालय को हम उस श्रेणी में ले जाएंगे जहाँ बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था होती है। उस तरह की व्यवस्था करने के लिए हम तत्पर हैं। हमारे बच्चे कॉलेज आते हैं, क्लास करते हैं, आए दिन बहुत सारा कार्यक्रम होते रहता है और उसमें बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए पुरस्कृत करते हैं। वो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए पुरस्कृत के साथ साथ उसका क्या गतिविधि होनी चाहिए, सांस्कृतिक गतिविधि, साहित्यिक गतिविधि, देश को अक्षुण्ण रखने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। यदि हमारे देश पर सीमा पर कहीं से कोई खतरा आती है तो हम उसके लिए शस्त्र उठाने के लिए भी तैयार रहते हैं। हमारा देश वो सीमा पर किसी तरह के संकट को दूर करने के लिए जरूरी पड़ेगा तो हम शस्त्र का भी इस्तेमाल करेंगे और अपने यहाँ की संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए शास्त्र का उपयोग करेंगे। तो मेरे देश में शस्त्र और शास्त्र इस दोनों को लेकर के हमारा देश आगे बढ़ रहा है और बढ़ता चला जाएगा। इस तरह के बुरे नजर वाले यदि कहीं से सोच रहा होगा कि वो हिंदुस्तान 1947 का है, वो आज भूल जाए। ये हिंदुस्तान 1924 का है। इस हिंदुस्तान में आप जानेंगे, एक एक भारत की गरिमा को जब समझेंगे तो लगेगा कि हम उस देश में अब सांस ले रहे हैं, जिस देश में की कठिनाई के बाद हमें ये आज़ादी और ये गणतंत्र दिवस मिला है। पता होगा आप लोगों को कि विश्व का सबसे पहला गणतंत्र दिवस है और आज के अवसर पर हम सारे मिलके उनको गुणगान करते हैं, उनको याद करते हैं, उन वीर पुरुषों को। एक एक बात, बहुत भाषण का यह समय नहीं है, अवसर उसके लिए हम लोग प्रतियोगिता करवाए हैं, निबंध प्रतियोगिता करवाए हैं, भाषण प्रतियोगिता करवाए हैं। उसमें जो बच्चे सफल हुए हैं उनको प्रथम द्वितीय पुरस्कार देने की व्यवस्था हो रही है।
और जो बच्चे भाग लिए हैं वैसे बच्चों को भी संतावना पुरस्कार के रूप में महाविद्यालय परिवार ने निर्णय लिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। एक बार मेरे साथ आप सभी सहयोगी मित्र, साथी मित्र, अग्रजों से अनुरोध है कि जयकारा लगाएंगे और तब फिर कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत।